नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं डिकोड मनीष। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ है और गर्मी अपने पीक पर है और इस गर्मी की वजह से अब हमारा ये जो कूलर है अब ये काम नहीं करने वाला। अब हमें ज़रूरत है अपने एसी की, बट एसी की हमें सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करने से पहले हमें यहाँ पे उसकी सर्विस करनी पड़ती है। और जैसा कि आपको मालूम है इस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ है और यहाँ पे एसी सर्विस वाले जो इंजीनियर्स हैं वो नहीं आ सकते घर के अंदर, तो इसलिए हमें अपने एसी की सर्विस हम खुद करेंगे और वो उससे किस तरीके से करेंगे और हमें किन चीज़ों को वहाँ पे ध्यान रखना है, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं डिकोड मनीष। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल को प्रेस करने से मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि हम किस तरीके से अपनी एसी की सर्विस करेंगे और हमें किन किन चीज़ों का यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, एसी की सर्विस करने से पहले आपको थोड़ा सा पुराने कपड़े पहन लें जिससे कि गंदे ना हो। जिस तरीके से आप मेरा होलिया देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना सर भी ढक रखा है, अपनी कपड़े भी ऐसे पुराने से पहन रखे हैं, क्योंकि अगर नए कपड़े पहन के अगर आप ये काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये जो एसी होता है ये काफ़ी डस्ट होता है, इसके अंदर काफ़ी क्लीनिंग करने में काफ़ी मेहनत लगती है और कपड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। दूसरा जो हमें काम करना है दोस्तों, दूसरा जो हमें काम करना है वो हमें करना है अपने एसी को अपने स्टेबलाइज़र से अलग करना है। अब स्टेबलाइज़र से अलग करने के लिए हमें इन पेचों को खोलना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारी ये एसी की जो तार जा रही है ये हमारी इससे अलग हो सके। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे को इस पैनल को इसे ओपन कर लेना है। इसके अंदर 2 पेच लगे होते हैं, इस पेचकस की मदद से आप इसे ओपन कर लें। पर एक चीज़ का ध्यान ये रखें कि जो आपका एमसीबी बॉक्स है ये आपने प्लग में लगा रखा है उसे ऑफ़ कर लें, क्योंकि स्टेबलाइज़र अगर ऑन होगा तो आपको शॉर्ट लगने का डर लग सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको फटाफट खोल लेते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर ये है, जो इस पैनल का जो इसमें हमने तार में कनेक्शन कर रखा है उसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल के कैमरे से यहाँ पे फ़ोटो खींच सकते हैं कि कौन से तार से ये कौन से पॉइंट में यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। और अगर अदरवाइज़ आपको अगर थोड़ी सी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज है, इलेक्ट्रिकल की नॉलेज है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए यहाँ से इन सबको मैं यहाँ पर अनप्लग कर लेता हूँ। वैसे इसके ऊपर लिखा होता है कि कौन सी लाइन है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा अर्थिंग है, उस पर लिखा होता है। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे अपने मोबाइल से फ़ोटो इसको खींच लें और इसको अलग कर लें। तो ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको अलग कर लिया। अब हम अपने एसी का कैबिनेट निकालते हैं और मैं आगे की फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो वायर है वो अलग हो चुकी है। अब हमारे को इस एसी के जितने भी ये पैनल हैं इसको हमें अलग करना है, तो उसे हम अलग कर लेते हैं फटाफट से। मैंने यहाँ पे इसको कवर कर रखा है मच्छरों की वजह से, कि मच्छर इसकी वजह से इसके अंदर से ना आए। तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक जाली लगा रखी है, इसके ऊपर मैंने सेलो टेप से चिपका रखा है। अब मैं इसको सबको हटा दूँगा और उसको अच्छे से क्लीन करूँगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसे क्लीन करना है और उसे किस तरीके से हमें निकालना है। तो चलिए हम इसको फटाफट यहाँ से इस जाली को पहले निकाल लेते हैं। सारी टेप्स हम निकाल लेते हैं, हटा लेते हैं यहाँ से। इसके वजह से मैंने मच्छरों की वजह से लगाई थी। इसको हम साइड में रख देते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एसी कितना गंदा है इस टाइम पे। तो इसकी सबसे पहले जो फिल्टर निकाल लेंगे, हम इसको अलग रख लेंगे। तो दोस्तों, अब क्या करना है, अब आपको इस पैनल को निकालना है। अब इस पैनल को निकालने के लिए मैं आपको दिखाऊं आपको किस तरीके से निकालना है। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये हुक लगे होते हैं, देख सकते हैं आप, ये हुक लगे होते हैं, ठीक है। तो आपको इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको इसको बाहर की तरफ प्रेस करना है, ठीक है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपके यहाँ ऊपर में होंगे, यहाँ होंगे, आपके यहाँ नीचे होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, इसको अगर निकालते वक्त, तो यहाँ पर इसे निकालते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो पीसीबी है इसके साथ एक वायर कनेक्ट होती है, तो उसको आप जल्दबाजी में खींच ना लें, जिससे कि उसकी जो वायर है वो टूट ना जाए। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बड़े ही आराम से इसे निकालेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी मॉडल्स के अंदर जहाँ पे ये हुक दिए होते हैं उनकी जगह पेच लगाए होते हैं। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि आपका पेच वाला तो नहीं है, तो आप अपने टेस्टर की मदद से उन पेचों को निकाल लें, ठीक है। तो मेरे इसमें मॉडल में पेच नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको ऐसे निकाल लूँगा आराम से। तो देखिए दोस्तों, जिस पैनल के बारे में मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पर
इस वायर को हमें बड़े ध्यान से, इसमें ये फिक्स होता है, इसको आप हल्के हाथों से बस यहाँ पे प्रेस करेंगे आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इस वायर की बात कर रहा था जो आपके पीसीबी का जो जुड़ी होती है इसी से, इसको आप हल्के हाथों से यहाँ पे दबाएंगे तो ये निकल जाएगा और ये आपका जो कैबिनेट है ये अलग हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये है इसका थर्मोस्टेट की, जो इसे हमें अलग कर लेना है। इसको इस तरीके से आराम से निकाल लेना है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आराम से निकल जाएगा। ये आपका थर्मोस्टेट होता है जो आपका टेम्परेचर बताता रहता है, ये टेम्परेचर नोट करता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है दोस्तों, इसे निकालने के लिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान ये रखना है कि इसको हमेशा ये सेंटर से पकड़ के इस तरीके से खींचना है। आपको ना तो यहाँ से पकड़ के खींचना है, ना इसके यहाँ के कॉइल से खींचना है, क्योंकि अगर ये कॉइल या यहाँ से कहीं से भी ब्रेक हो गया तो आपका एसी डैमेज हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, अब एसी अगर आप इसे हल्के से यूँ खींचेंगे तो ये आराम से निकल आएगा। तो चलिए मैं एसी निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा एसी यहाँ पे निकल चुका है और ये हमने अपने बाथरूम में रख लिया है। अब इसे धोना है, बट उससे पहले आपको क्या करना है, आपको जो इसकी केबल्स हैं, ये जो वायर हैं, ये इसकी पीसीबी की जो वायर है, इसको में आपको पॉलीथीन लगा लेना है, जिसके वजह से ये सेव रहेंगी, ठीक है, गीली नहीं होंगी और ये शॉर्ट नहीं होंगी। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ से इसको पॉलीथीन से रैप कर लेता हूँ। स्टिक कर लीजिए आप। ठीक है, ये जो है एक पॉलीथीन, ये पीसीबी की जो इसकी वायर है, इस पर आप इसको लपेट दें अच्छे से, जिससे इसके अंदर पानी ना जाए। ठीक है, ये इस तरीके से। और दूसरी तो ये वायर है, इस पर आप भी पन्नी लगा दें, जिससे ये भी ना खराब हो पानी की वजह से। तो चलिए ये भी हमारी हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो ये पैनल नज़र आ रहा है इसका पूरा, इसके ऊपर पेच लगे होते हैं, इसको आपको पेचेस की मदद से इसे ओपन कर लेना, जिससे कि अच्छे से वॉश हो सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी गंदा हो रहा है अंदर से, तो इसको चलिए फटाफट क्लीन करते हैं। और एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्तों, इसकी जहाँ से आप पेच निकाल रहे हैं वो वहाँ पे ही लगाएं। तो इसका ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हर मॉडल के अंदर छोटे बड़े पेच अलग अलग डिज़ाइन से बने होते हैं, तो उनका बड़ा ध्यान रखना होता है। अगर छोटे पेज की जगह आपने उसमें बड़ा पेज लगा दिया तो उसका वो जो जगह है उसे कवर करने की वो खुल जाएगी और आपका पेज लगेगा नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस इसे हल्का सा खोलें और इसको पूरे पेज के समेत ही आप इसे उठा लें। अब मुझे तो यहाँ पे नॉलेज है, मैं इसके पेज निकाल ले रहा हूँ, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसके पेज बड़े ही ध्यान से निकालें और उसके ध्यान रखें कि वो पेज कहाँ पे लगने वाले हैं। इस चीज़ का आपको बड़ा ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं आराम से, इसे एक साइड में हम रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का हमारा एसी है। फ्रंट से हमारा साफ़ है, पर अंदर से जो इसका बैक साइड पैनल होता है वो गंदा है। अब हमें दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमारे को अपनी इस मोटर को बचानी होती है पानी से। ठीक है, और इसके ऊपर भी पानी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बाकी आप सारा कुछ इसको धो सकते हैं। ठीक है, इसको भी धो सकते हैं, बट एक मोटर आपको बचा के रखनी चाहिए। बट काफ़ी इसी मॉडल्स के अंदर आप वाटरप्रूफ मोटर्स भी आने लगी हैं, तो उनके ऊपर आप पानी डाल सकते हैं। बट मैं आपको राय दूंगा कि आप उसके ऊपर भी पॉलीथीन लगा लें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब इसको मोटर को हम यहाँ पे ऐसे पॉलीथीन से इसको बचा लेते हैं, कवर कर लेते हैं, जिससे कि भीगे ना और हमारी मोटर सेफ रहे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इसको कवर कर देते हैं, बांधना पड़ेगा। तो ये हमारी मोटर यहाँ पे कवर हो गई है। अब हमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि हमारी मोटर के ऊपर पानी जाएगा नहीं। इसको हम गीले कपड़े से बाद में साफ़ करेंगे, बाकी जो है हम इसको अपने अच्छे पानी से इसको वॉश कर लेंगे। अब एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना होगा कि जब भी आप वॉश करेंगे ना, तो इसकी जो ढलान है, मतलब इसका जो पानी का जो बहाव है, जो पानी इसके अंदर भरेगा, वो इस पैनल को टच ना करे जहाँ पर ये आपका पीसीबी लगा होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इसके नीचे कुछ ईंट या कुछ भी एक लगा दे, जिससे ये थोड़ा सा ऊपर को उठ जाए और जो पानी है वो आपका नीचे इस तरीके से निकल जाए यहाँ से। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक ये सिल्ली का टुकड़ा ले आया हूँ, जिसके वजह से उसको उठा के इसके नीचे लगाऊंगा। तो चलिए मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। और इसको इसके नीचे इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसके नीचे से लगा दिया है, जैसे कि जो पानी होगा, जो वॉश होगा, जब ये वॉश होगा तो यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होगा, वो इसके जरिए नीचे से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको वॉश करना स्टार्ट करते हैं। पर वॉश करने से पहले आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले एक पुराना कोई ब्रश ले लें, ठीक है, और एक पाइप ले लें जिससे आप उसका प्रेशर बना सकें। और कोई भी लिक्विड सोप आप ले सकते हैं यहाँ पे इसको वॉश करने के लिए। और एक पुराना कपड़ा ले लें जिससे इसे गीला करके इसको साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे वॉश करते हैं। तो ये देखिए, हमने पानी डालना स्टार्ट कर दिया है इसमें, जिससे कि जो भी इसकी गंदगी होगी यहाँ पे देखिए वो निकलती चली जाएगी। और बस ध्यान ही रखना है इस मोटर के ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए आपका। यहाँ पे देखिए तो इस तरीके से इसे साफ रखना है इसको। बाकी इसके फैन के ऊपर आप डाल सकते हैं, ठीक है, ये पाइप के ऊपर डाल सकते हैं। अच्छे से साफ रखें इसको, ये पूरा क्लीन करना है। ये बाकी कपड़ों से भी कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो ये पीछे ग्रिल होती है इसको आपको अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि यही आपकी हवा सर्व करता है और उसको ठंडी इस मशीन के थ्रू जाते हुए वो ठंडी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कबूतरों के काफ़ी इस पर पंख लगे हुए हैं, इसको अच्छे से हम रगड़ लेंगे। अभी पहले इसको अच्छे से गीला कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे अच्छे से ही क्लीन होता जाएगा। ये देखिए कितनी मिट्टी निकल रही है इसमें से। इसका थोड़ा सा दबा के इसको पाइप से आप प्रेशर बना सकते हैं, जिससे कि जल्दी साफ़ हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइप में कितना गंदा पानी निकल रहा है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसको ब्रश को हल्के से गीला कर लेना है। और कभी भी ब्रश जो चलाएंगे आप उसे इस तरीके से चलाना है, आपको इस तरीके से नहीं चलाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आप चला सकते हैं, बट इस तरीके से नहीं चलाना आपको। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम इसको यहाँ पे साफ़ कर लेते हैं। जो भी इसकी मिट्टी होगी, जो भी इसका डस्ट होगा वो क्लीन हो जाएगा हमारा। और एक चीज़ का ध्यान ये रखना है, सिर्फ ये जो ब्रश आता है इसी का आप इस्तेमाल करें। कोई मतलब कोई लोहे के तार वाला कोई ब्रश यूज़ ना कर लें, कहीं वो पत्तियाँ ही ख़राब कर रहे हैं आप। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्लीन कर लेंगे यहाँ पे। और इसी तरीके से हम इस पर भी ब्रश चला लेंगे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। बस हमारा जो पीसीबी है इस पर पानी नहीं जाना चाहिए, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ये सामने धो चुके हैं। अब हम एक पुराने कपड़े से उसको अच्छे से पानी से गीला करके आप सारा इसे पोंछ लें, अच्छे से क्लीन कर लें इसको जितना भी है। तो चलिए मैं इसको सारा क्लीन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि आपको इसकी जो ग्रिल है, इसका एक ये और एक इसकी ये, इसको आपको अच्छे से वॉश कर लेनी है। तो इसको कोशिश करें, क्योंकि इसके अंदर पीसीबी है तो इसके अंदर ध्यान रखिए कि इसके अंदर पानी नहीं डाल सकते। तो आपको करना क्या होगा, एक कपड़ा या पोंछा लेके आप इसको अच्छे से साफ कर सकते हैं, इसे गीला कर लें और उसके बाद इसके ऊपर अच्छे से रगड़ लें। पहले मैं इस ग्रिल को साफ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे इसको मैं पानी का प्रेशर डालता रहूँगा और देखिए कितनी मिट्टी निकलती जाएगी इसमें से। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया, एक पोछा या कोई कपड़ा ले लें पुराना, उसको गीला कर लें। मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ पानी। ठीक है, और इसको कर लें और इसको अच्छे से साफ़ कर लें बस, क्योंकि इसके अंदर पीसीबी लगा हुआ है और पीसीबी के अंदर बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए। पर इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो इसको अच्छे से हम साफ़ कर लेते हैं। चाहे आप साबुन लगा के कर सकते हैं, चाहे कैसे भी कर सकते हैं, पर कपड़े से ही करना है आपको, क्योंकि इसके अंदर पीसीबी है।
ये देखिए, इसके अंदर जितना भी गंदा है सब साफ़ कर लेना इसको इस तरीके से। इसको चाहे आप अलग भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, बट मैं इसे अलग नहीं करूँगा। मैं इसको पानी से वॉश कर लूँगा क्योंकि पीसीबी हमारा यहाँ पर है, पर इसको मैं पानी से वॉश कर लूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपना एसी पूरा वॉश कर दिया अच्छे पानी से, ठीक है, पूरा क्लीन हो चुका है ये। अब मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे इसकी, ये देखिए पूरी नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है आपको। यहाँ पे मैं पीछे से भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पूरी एक एक चीज़ में बिल्कुल जो डस्ट था वो क्लीन हो चुका है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ रखा है और यहाँ पर भी हमने सारा वॉश कर दिया, पूरा क्लीन कर दिया, ठीक है। ये सारा क्लीन हो जाएगा, सूख जाएगा, फिर इसको हम लगाते हैं, मैं आपको बताऊँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कि अब हमारा जो एसी है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है, ठीक है, सूख चुका है बिल्कुल। अब इसको हम यहाँ पे दोबारा से फिक्स कर देंगे। जैसे ही इसमें नट लगाने थे वो सारे नट लगा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों पेच लगाते हुए एक ध्यान नहीं रखना है कि जितना वो घूम सकता है बस उतना ही उसको टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि इसमें पत्ती है, पत्ती के ऊपर ही नट कसा हुआ है। तो ज़्यादा अगर आप टाइट घुमा देंगे या टाइट कर देंगे उसको तो वो फ्री हो जाएगा और आपका नट बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने एसी को फिट कर दिया है ग्रिल के अंदर, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, हमेशा 2 बंदे का इस्तेमाल करें क्योंकि ये अकेले बंदे के बस की बात नहीं है। यहाँ पे 2 बंदे ज़रूरी चाहिए, 2 बंदे को उठाने के बाद ये ठीक से यहाँ पे फिक्स किया जाता है। अब यहाँ पे इसकी ग्रिल लगाते हैं और बाकी के जो ये कनेक्शंस हैं, तो यहाँ पे जो ये पन्नियाँ लगाई थी सेफ्टी के लिए, इसको रिमूव करते हैं और इसके कनेक्शन करते हैं। अब इसका ये तो हमने सेफ्टी के लिए पन्नी लगाई थी यहाँ पे, इसको इसमें बिल्कुल पानी नहीं गया, उसे अनरैप कर लिया है। ये पीसीबी की कनेक्शन की वायर है, तो अब इसको पहले पीसीबी के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे फिक्स करते हैं। तो देखिए ये हमारा पीसीबी है, तो इसको पीसीबी के अंदर बस इस तरीके से इसके अंदर एक सॉकेट आता है, बस इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे तो ये आपका यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके हुक दिए होते हैं, हुक सिस्टम होता है यहाँ पे एसी के लिए, तो यहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ से लगा दिया, ये यहाँ से लगा दिया हल्का सा, बस वायर को ध्यान रखना है कि वायर जो बाहर ना है, ठीक है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस हल्के हाथों से बिल्कुल आपका एसी फिक्स हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपका एसी यहाँ पे लग गया। उसके बाद ये फ़िल्टर रह जाता है, इस फिल्टर को भी देखिए बिल्कुल साफ़, एकदम नीट एंड क्लीन और एकदम नया जैसा लग रहा है एसी, जैसे कि नया परचेज़ किया हो। वैसे भी ये 2016 का मॉडल है। और यहाँ पे आप देखिए इस फिल्टर को लगा दिया यहाँ पे, और आप देखिए यहाँ पे अब इसको यहाँ पे अगर ऐसे रखते हैं तो ये हमारा बिल्कुल एसी क्लीन हो गया और फिक्स हो गया। तो देखिए दोस्तों हमारा ये हो गया है। यहाँ पे हमने सारे कनेक्शन कर दिए, पीसीबी के कनेक्शन कर दिए, हमने सारा यहाँ पे चेक कर लिया। अब जो इसकी मेन जो वायर थी उस पर से हमने पन्नी अनरैप कर ली है। उसके बाद अब यहाँ पर हमें उसको स्टेबलाइज़र में इसको कनेक्शन करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इसकी फ़ोटो खींच के रख लेनी है, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपके कहाँ पे कौन सी वायर लगी है। वैसे स्टेबलाइज़र के अंदर लिखा होता है कि कौन सी लाइन की केबल है, कौन सी न्यूट्रल केबल है, कौन सी अर्थ की केबल है। तो चलिए उसको पहले कनेक्शन कर लेते हैं। पर ध्यान यही रखना है कि आपका स्टेबलाइज़र है वो ऑफ़ होना चाहिए। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वो ऑफ़ कर रखी है अपनी एमसीबी। तो यहाँ पे आप उसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो न्यूट्रल के अंदर न्यूट्रल, अर्थ के अंदर अर्थ और लाइन के अंदर नहीं, यानी कि जो ब्लैक वाली होती है वो न्यूट्रल होती है, ग्रीन और येलो वाली जो होती है वो आपकी अर्थ की होती है, और जो रेड वायर होती है वो लाइन की होती है। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पे इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा ये जो कनेक्शन है वो हो चुका है। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। अब मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ इसी किस तरीके से इसी चलता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ मैं अपनी एमसीबी ऑन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट आ गई। अब हम यहाँ से रिमोट से हम बटन प्रेस करते हैं, ये हमारा एसी यहाँ पे चल गया है। और देखिए हवा
तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने घर बैठे ही इस लॉकडाउन में अपनी एसी की सर्विस कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और आपका एसी बहुत अच्छे से एकदम देखिए एकदम न्यू लग रहा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा है। इसी तरीके से आप अपनी एसी की सर्विस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।